हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हाउ many numbers are there between 100 and 1000 such that 7 is in the units place। ठीक है। 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें इकाई के स्थान पर 7 है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप शुरू करते हैं 100 से, तो 100 के बाद आप डायरेक्टली कहाँ आएंगे? 101 पे आएंगे, 102 पे आएंगे, ओके, 103 पे आएंगे और फिर 104 पे आएंगे। ऐसे ही आप गिनते 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 कहाँ पहुंचेंगे? आप पहुंच जाएंगे 107 पे। तो ये वो नंबर है जो शुरू में काउंट होगा, ओके। इसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा वो क्या होगा? आ, 117 हो सकता है, ठीक है, 127 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट प्लेस जो है वहां पर हर जगह पे 7 देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है, ओके। और ये चीज हमें कंटिन्यू करनी होगी 997 तक, ओके, क्योंकि 1000 के बीच में हमें बताना है। तो अब हम लिख करके ये सारे नंबर नहीं निकाल सकते। हम कुछ ऐसा करेंगे यहाँ पर जिससे कि हम इसको आसानी से पता लगा सकें कि कितने नंबर होंगे ऐसे। तो मान लेते हैं कि 3 प्लेसेस हैं, ओके। एक ये हो गया, एक ये हुआ और एक ये हुआ। हमारा जो डिजिट है वो 7 यहाँ पर फिक्स है, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है, ओके। आपने देखा यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो इनको हम काउंट करेंगे। तो ये 7 हमारा फिक्स है। अब इस जगह पर आप देख सकते हैं कि हम 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6, 7 और इसी तरीके से आप 8 और 9 तक जा सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि आपको शुरुआत 100 से करनी है, तो ये चीज फिक्स है कि आप यहाँ पर 0 नहीं लेंगे। 0 के अलावा आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और ऐसे करते करते आप टोटल जो है जा सकते हैं 9 तक। 9 के ऊपर तो कोई गिनती है नहीं जो आप एक डिजिट के प्लेस पे रख सकें, ओके। तो इस तरीके से आपने क्या देखा? यहाँ पर हम जो है टोटल कितने नंबर यूज कर रहे हैं? यहाँ पर टोटल हम 9 नंबर्स को यूज कर रहे हैं। और वहीं पे अगर हम देखें तो इस जगह पे हम कितने यूज कर रहे हैं? इस जगह पे हम 10 नंबर्स को यूज कर रहे हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3 से 9 तक की शामिल है। तो ये जो नंबर्स हैं ये चेंज होंगे हर एक के साथ। आप देख रहे हैं कितने आ रहे हैं? 10 नंबर आ सकते हैं, यानी कि पहला नंबर 107 बन रहा है, दूसरा नंबर 117 बन रहा है, तीसरा नंबर 127 बन रहा है, ओके। तो इसी तरीके से ये कंटिन्यू करेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये चीजें इस पैटर्न में आने लग गई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक नंबर के साथ 10 है, तो 9 नंबर के साथ कितने हो सकते हैं? 9 गुणे 10 बराबर कितना होगा? 90 होगा, ओके। तो टोटल जो नंबर्स होंगे जिनके एंड में आप देखेंगे कि 7 आ रहा है, ऐसे टोटल जो नंबर हम बना सकते हैं वो कितने होंगे? वो होंगे 90, ओके। तो आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं कि ये आपका सही आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7। 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें कम से कम एक अंक 7 है? ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमें करना ये होगा कि 100 से लेकर के 1000 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? 900 होते हैं। इसमें से हम वो नंबर्स को घटा सकते हैं जिनमें 7 नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमें जो नंबर मिलेगा उनमें कितना होगा? 7 होगा। कैसे? ये 3 डिजिट नंबर हम एक लेंगे, जैसे ये 3 डिजिट्स हैं। हम यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 100 से हमें शुरू करना है, तो एटलीस्ट यहाँ पर 1 होना ही चाहिए। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 को छोड़ करके हम 8 पे जाएंगे, 9, इतने तक ही आ सकते हैं, ओके। इसके बाद से 10 होता है, तो 10 से तो हमें शुरू करना नहीं है। फिर आगे हम क्या लिखेंगे? दूसरे प्लेस पे क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, फिर 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8, ओ सॉरी 7 नहीं रहेगा, 8 9। ओके, अगले डिजिट के लिए भी हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 9, ठीक है। 7 को हमें नहीं लेना है, अवॉइड करना है। तो इस तरीके से हमें जो नंबर्स मिलते हैं उनकी तादाद कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल 8 हैं, ठीक है। इधर आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे टोटल 9 नंबर्स हैं, और सेम यहाँ पर भी हैं। तो ऐसे नंबर जिनमें 7 नहीं है उनकी तादाद क्या है, 8 × 9 × 9, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 8 9 72, ठीक है। और 9 दूनी 18 के 8 हासिल कितने आएंगे, एक। और 7 9 63 और एक 64, ठीक है। कितने हो गए, 648। अब इन 648 को हम घटा देंगे अगर 900 में से, तो यहाँ पे कितना हमें मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 2, ठीक है। यहाँ पर हमें मिलेगा 5, और यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 2, यानी कि हो गया 252। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 252 है। हमने क्या किया है बेसिकली, हमने किया ये है कि जो 7 है उसको हमने अवॉइड कर दिया, 7 को हमने टोटली अवॉइड कर दिया है, ठीक है। 6 के बाद डायरेक्ट 8 है, तो ये जब टोटल काउंट करते हैं कितने नंबर्स निकल करके आते हैं, 8। इधर भी हमने 7 को अवॉइड किया, कितने टोटल आ रहे हैं, 9, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हम 8 और 9 और 9, ठीक है, यही गिनतियां ले सकते हैं, इतनी ही गिनतियां ले सकते हैं। तो अगर हम एक ले रहे हैं तो एक से हम 10 बना सकते हैं, 11 बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं। इसी तरीके से हम 8 गिनतियों से हम 9 तरीके के ये इतनी गिनतियां बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी हम अगर 3 डिजिट चाहें तो हम इतने नंबर्स बना सकते हैं। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 648 हो रहे हैं। 648 जो है उसको हमने जैसे ही 900 में से घटा दिया, तो हमें कितना मिल गया, हमें 252 मिल गया, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि 252 जो है नंबर, उनमें आपको 7 देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 विच हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट एज 7। 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें ठीक एक अंक 7 है। देखिए, हम कंडीशन 1 को देखते हैं, कंडीशन के हिसाब से हमें निकलना पड़ेगा। पहले हम दो स्थानों को खाली छोड़ते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं, 7 को फिक्स कर देते हैं। ये 3 डिजिट नंबर हो गए, ओके। तो यहाँ पर आप 7 को दोबारा चूज नहीं कर सकते हैं, और शुरुआत आपको 1 से करनी होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6, सॉरी 7 नहीं, ठीक है, 8 और 9। तो गिनतियां कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गिनतियां बनती हैं, ठीक है। वहीं अगर आप यहाँ 0 से शुरू करेंगे तो 0 से 9 तक की आपकी बनेंगी 9, क्योंकि हम 7 को छोड़े दे रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं, 8, टोटल नंबर कितने हैं, 9। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि कंडीशन 1 हमें 8 × 9 यानी कि 72 नंबर्स दे रहा है, जिसमें हम 7 को एक यूनिट प्लेस पर फिक्स किए हुए हैं, ओके। तो अब हम कंडीशन 2 को देखेंगे। इसमें हम इसको 10th प्लेस पे प्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर तो भाई 8 ही होने वाले हैं, और यहाँ पर जो है आपको 9 नंबर्स मिलने वाले हैं। 8 × 9 बराबर कितना हो गया, 72 नंबर, ये भी हो गए। थर्ड कंडीशन को जो हम देखेंगे उसमें 7 को हमने पहले फिक्स कर दिया 100 प्लेस पे। और इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हम 9 नंबर्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी 9 नंबर्स हैं, तो ये 9 × 9 क्या बना देगा, 81 बना देगा। इनको काउंट करेंगे कितना आएगा, 2 2 4 और एक 5, और 17 14 और 8 22, ठीक है। 225, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 225 है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है, फॉर अ सेट ऑफ 5 true and false questions, no student has written the all correct answers, and no two students have given the same sequence of answers.
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास फॉर दिस टू बी पॉसिबल। अच्छा, यानी कि 5 सत्य और असत्य प्रश्नों के एक सेट के लिए किसी भी छात्र ने सभी सही उत्तर नहीं लिखे हैं और किन्हीं 2 छात्रों ने उत्तरों का समान क्रम नहीं दिया है। इसके संभव होने के लिए कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये हमें बताना है। देखिए, मान लीजिए आपने क्वेश्चंस लिए हैं, तो क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं आपके पास? आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस नंबर जो हैं वो हैं 5, ठीक है? तो सॉरी, हम 5 क्वेश्चंस को लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब इनके जो आंसर होंगे तो वो एक ही करेक्ट आंसर होगा ना सभी का। पांचों का करेक्ट आंसर एक ही होगा। तो ये कोई भी छात्र ने एक ऐसा आंसर नहीं दिया है जो 100% मार्क्स का हो, सभी का सही हो। तो इसका मतलब ये है कि जो ये पैटर्न है इसका, ये फॉलो नहीं किया गया है। अब एक क्वेश्चन के कितने आंसर हो सकते हैं? या तो ट्रू हो सकता है, तो फॉल्स हो सकता है, या तो ट्रू फॉल्स। ऐसे करके आप देखिएगा, आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आंसर या तो ट्रू हैं या तो फॉल्स हैं। किसी ने सभी का ट्रू नहीं दिया है, ओके, यानी कि सभी सही नहीं है। हो सकता है किसी ने ए को ही लगाया हो ट्रू और बी ट्रू रहा हो, तो इस तरीके से कोई भी आंसर ट्रू नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, सभी के पास कितने हैं? 2 ऑप्शन है, ठीक है? हर एक क्वेश्चन के पास तो हम 2 लेंगे, ठीक है? और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 5 है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? इसका एक आंसर सही है, एक आंसर गलत है, ओके? हमने एक बार लिया। दूसरे वाले ने क्या दूसरा क्वेश्चन जो है उसका एक गलत है, दूसरा वाला सही है। यानी कि ये सही है, ये सही है। तो एक सिचुएशन ऐसे बनती हुई आई एक स्टूडेंट के लिए। दूसरे वाले ने यहाँ पे टिक कर दिया, तीसरे वाले ने यहाँ पे टिक कर दिया। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को बना दिया। सही किसी का नहीं हुआ, इस वजह से ये वाला पैटर्न कभी भी फॉलो नहीं किया गया। तो हम इसमें से एक घटा देंगे, ठीक है? एक पैटर्न जो सही है वो कभी भी फॉलो नहीं किया गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 2 की पावर 5 है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 32 माइनस 1 बराबर कितना होगा? 31 होगा, ठीक है? 31 क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है, find the number of different 5-letter arrangements that can be made from the letters A, B, C, D, E, where B, C is always together। तो A, B, C, D, E अक्षरों से बनाई जा सकने वाली विभिन्न 5 अक्षरों वाली व्यवस्थाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जहां BC हमेशा एक साथ रहता है। ठीक है, तो देखिए, बी और सी जो हैं ये हमेशा एक साथ रहते हैं। बी सी के साथ रहता है, सी बी के साथ रहता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो 5 लेटर्स हैं, ठीक है? ए, बी, सी, डी और ई। ओके, 1, 2, 3, 4, 5। तो सिंपली देखा जाए तो अगर हम 5 लेटर्स के बारे में बताएं कि ऐसी कितनी व्यवस्था हो सकती हैं जिनमें ये लेटर्स अलग-अलग जगहों पे प्लेस किए जा सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं 5 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये जो ए है इसको ऐसे ही रहने दीजिए। बी और सी जो है वो एक साथ रहते हैं, ठीक है? यानी कि जहाँ बी है वहाँ सी है, जहाँ सी है वहाँ पे बी है। तो ये पूरी चीज जो है ये 2 की तरह काम करेगी। तो बाकी सारी चीजें 3 और 4 हो जाएंगी। तो अब जो अरेंजमेंट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 4। ओके, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें बी और सी एक साथ हैं। जब भी हम सी और बी को उल्टा कर देंगे, यानी यहाँ पर सी कर देंगे, यहाँ पर बी कर देंगे, तो जितने ये अरेंजमेंट्स बने हैं ठीक इनके डबल बन जाएंगे। यानी कि 4 गुणे 3
गुणे दो गुणे एक गुणे दो। ठीक है, तो दो दूना चार, चार तीन 12 और 12 चौक 48। ओके, 48 ऐसे अरेंजमेंट्स बनेंगे जहां पर ये पांच अंक अक्षरों वाली संख्या को हम रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है और इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा जा रहा है वो लिखा हुआ है, द फ्लैग ऑफ अ न्यूली फॉर्म्ड फोरम इज इन द फॉर्म ऑफ थ्री blocks and is to be colored differently. If there are six different colors on the whole to choose from, how many such designs are possible? तो एक नए बने फोरम का झंडा तीन खंडों यानी कि ब्लॉक के रूप में है और उसे अलग-अलग रंगों से रंगा जाना है। यदि चुनने के लिए कुल 6 अलग-अलग रंग हैं तो ऐसे कितने डिजाइन संभव हैं? तो देखिए, एक झंडा है, ठीक है? ये आपका रहा झंडा। इसमें 3 ब्लॉक हैं, यानी कि मान लीजिए पहला ये है, जैसे इंडिया का ट्राई कलर है, तिरंगा है, ठीक वैसे ही मान लीजिए या कैसे भी ब्लॉक्स बना दीजिए। अब इसमें एक कलर को फिल करना है, इसमें दूसरा कलर और इसमें तीसरा कलर। तो कितने डिजाइन संभव हैं, पॉसिबिलिटी कितनी है, ये हमें बताना है। हमारे पास कलर्स कितने हैं? 6 डिफरेंट कलर्स हैं। तो हमने 6 कलर्स लिए और उनमें से हमने एक को फिल कर दिया कहाँ पर? ब्लॉक 1 में। जैसे ब्लॉक 1 में हमने एक को फिल कर दिया, तो नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ 5 कलर्स हैं जिनमें से हम चूज कर सकते हैं। तो हमने 5 कलर्स लिए और उनमें से एक को हमने ब्लॉक 2 में फिक्स कर दिया। अब हमारे पास कितने कलर बचे? 4 कलर बचे जिनको हम यूज कर सकते हैं। 2 कलर ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। अब वो कौन से हैं ये हमें नहीं मालूम है, इसीलिए हम यहाँ पर पॉसिबल का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक और कलर यूज किया कोई सा भी, लेकिन अब हमारे पास कलर सिर्फ 4 बचे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू कुछ भी है, तो हमने रेड को यहाँ फिल कर दिया, ग्रीन को फिर यहाँ किया और ब्लू को यहाँ पे किया। फिर हम दूसरा कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना सकते हैं कि ब्लू को यहाँ पे फिल किया, रेड को यहाँ पे फिल किया, ग्रीन को यहाँ पे फिल किया, और ऐसे ही करके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो टोटल देखा जाए हमारे पास कितने पॉसिबल वे हैं, कितने तरीके हैं जिनसे हम इस झंडे को कलर कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले 6 कलर फिल किए जा सकते हैं, फिर 5 और फिर 4। तो 4 पंचे 20 और छंग कितना होता है? 120। ठीक है, तो 120 कलर्स टाइप्स हैं, तरीके हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं कलर्स को फिल करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यही करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है और ये जो क्वेश्चन है आपका ये यूपीएससी सी सेट 2005 में आया था। ओके, तो इस हिसाब से हम इसको देखेंगे। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, ऑन अ रेलवे रूट बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी देयर आर 10 स्टेशंस। ओके, तो एक हम रूट बना लेते हैं, ये आपका रूट हो गया। यहाँ पर ए है और यहाँ पर आपका बी है। ओके, अब इसके बीच में आपको 10 स्टेशंस देखने को मिलते हैं। एस का यूज हम कर रहे हैं स्टेशंस के लिए। ठीक है, इफ 4 न्यू स्टेशंस आर टू बी एडेड, ठीक है, यानी कि इसमें 4 नए स्टेशंस को हम ऐड करने वाले हैं। हाउ मेनी न्यू टिकट्स विल बी रिक्वायर्ड? नए टिकट्स, ठीक है, ईच टिकट इज इश्यूड फॉर अ वन वे जर्नी। ठीक है, यानी कि दो स्थानों ए और बी के बीच एक रेलवे मार्ग पर रास्ते में 10 स्टेशन हैं। यदि 4 नए स्टेशन जोड़े जाने हैं तो एक तरफा यात्रा के लिए टिकट जारी किए जाने पर कितने नए टिकटों की आवश्यकता होगी? तो हमें सिर्फ नए टिकट्स के बारे में बताना है। ओके, पुराने टिकट्स के बारे में नहीं। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की 10 हैं। ठीक है, तो एक टिकट आपको इशू होगा, वो आप ए से चाहे बी तक जाएं या फिर ए से
बी के बीच पड़ने वाले किसी भी स्टेशन पे जाएं। ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप एक जो टिकट लेंगे वो एक बार आपके काम आएगा। तो टोटल जो टिकट्स हैं वो कितने हैं, स्टेशन जो हैं वो 10 हैं अभी के लिए। ओके, मतलब कि देखा जाए अगर, तो मान लीजिए स्टेशन ए से आप निकले, ठीक है, तो आप ए से स्टेशन वन तक गए। मान लिया हमने एक स्टेशन वन है, फिर स्टेशन टू है, स्टेशन थ्री है, तो ऐसे करके बहुत सारे स्टेशंस हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो ए से सिर्फ आपको बी तक जाने के लिए 11 स्टेशंस मिलेंगे। ओके, आप कहेंगे कि ए से बी के बीच में 10 है तो 11 कैसे मिल गए? 11 इस हिसाब से मिल गए क्योंकि इसके बीच में 10 हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ये अपना हो गया, ये हो गया, तो टोटल स्टेशन जो है प्रेजेंट टाइम में वो कितने हैं? 12 हैं, जिसमें से ए और बी के बीच में 10 हैं। तो हम ए से बी तक जाने के लिए 11 रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और जितने भी स्टेशंस हैं, ठीक है, 12 स्टेशंस हैं, और जितने भी स्टेशंस हैं सभी जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो एक दूसरे तक जा रहे हैं। तो हर एक स्टेशन के पास 11 ऑप्शंस हैं जाने के लिए, चाहे वो किधर भी जाएं। ठीक है, वन वे टू वे किधर भी जा सकते हैं, उनके पास कितने ऑप्शंस हैं? 12 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो हम 11 और 12 का गुणा करेंगे, 120, और 12 कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 132 हो गया आपका। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि चार नए स्टेशंस को ऐड कर दिया गया है ए और बी के बीच में। जब चार नए स्टेशंस आ गए हैं, तो अब टोटल स्टेशंस कितने होंगे? बीच में तो हो गए 14, तो दो ये मिलाकर के कितने हो गए? दो ये मिलाकर के हो गए 16। तो अभी हमारे पास है 16 स्टेशंस। ठीक है, और हर एक स्टेशन के पास है 15 ऑप्शन। ठीक है, तो 15 छक्का 90 की जीरो, हासिल आए 9, 15 का नम 15, और 9 24, 240। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके? 240 हो गए। अब जब ये 240 हो गए, तो देखा जाए यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि हर एक के पास ऑप्शन है कि वो कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो हर एक के पास अब इतने ऑप्शन है कि वो 240 जगह पर जा सकता है। ठीक है, हर एक स्टेशन को मिला करके, यहाँ से आप बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, कहीं भी गए, तो 240 ऑप्शंस हैं, यानी 240 तरीके के टिकट्स अब प्रिंट होंगे। पहले 132 तरीके के हो रहे थे, लेकिन अब ये नंबर बढ़ करके 240 पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि हमने चार स्टेशंस को ऐड कर दिया। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? आ, पूछा जा रहा है एक तरफा यात्रा के लिए टिकट जारी किए जाने पर कितने नए टिकटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो 240 है, जो हमारे पास 14 स्टेशंस के वजह से प्रिंटेड हो रहे हैं, उनमें से हम पुराने वाले नंबर को घटा देते हैं। ठीक है, 240 में से 132 को घटा देते हैं। 10 में से 2 गया बचेगा 8, 3 में से 3 गया बचेगा 0, 2 में से 1 गया बचेगा 1, 108। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहीं पे आपको आपका जवाब देखने को मिल रहा है। तो 108 तरीके होंगे या टिकट होंगे जो आपको एक जगह से दूसरी जगह वन वे जर्नी के लिए चाहिए होंगे, चाहे वो आप इधर से इधर जाएं या फिर इधर से इधर आएं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही वन वे जर्नी मानी जाएंगी जब तक कि आप उसको रिपीट ना करें। यानी कि एक ही बार टिकट दिया जाएगा, चाहे आप ए से बी पर जाएं या बी से ए पे आएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 3, 5, 7, 8 एंड 9, नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड। 7000 से बड़ी उन पूर्णांकों की संख्या क्या है जिन्हें अंक 3, 5, 7, 8, 9 से बनाया जा सकता है? ये क्वेश्चन आपका आया था सीपीएफ 2006 में। और देखिए इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो ये इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने पेपर से टाइप करवाया है। हिंदी वाला जो था उसको हमने इस इंग्लिश वाले से ट्रांसलेशन करवाया है इसका। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन देखने में उतना सिमिलर ना हो उस मेन क्वेश्चन के, थोड़ी सी डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव आपके आंसर पे या क्वेश्चन पे नहीं पड़ने वाला है। कहा यह जा रहा है कि 7000 से बड़ी कोई संख्या लीजिए।
तो हम 7,000 को मिनिमम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको 3, 4, 5, 7, 8, 9 किसी को भी फिट कर देना है। ओके, आपने यहाँ पर 7 के प्लेस पे 7 से छोटी आप फिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7, 8, 9 ही फिट होंगे। बाकी के लिए 3, 5, 7, 8, 9, ठीक है। और इधर भी 3, 5, 7, 8, 9, यहाँ भी 3, 5, 7, 8 और 9, ठीक है। ये फिट हो सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अगर 7 को हमने यूज कर लिया तो इन तीनों प्लेसेस पे 7 को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही 9 को हमने यूज कर लिया तो हम इधर दो जगह पे 9 को नहीं यूज करेंगे। फिर हमने यहाँ पे 8 को यूज कर लिया तो हम इसमें 8 को यूज नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको आंसर बताना है, यानी कि इस जगह पर तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं, ठीक है। लेकिन इस जगह पर जो ये 5 दिख रहे हैं, 5 की जगह आपको सिर्फ 4 ऑप्शन मिलेंगे। और इस जगह पर 4 की जगह पे आपको सिर्फ 3 मिलेंगे और इस जगह पर सिर्फ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे जिनको आप फिल कर सकते हैं। तो इनको जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने तरीके से आप 7,000 से बड़ी संख्या को जिनमें ये डिजिट मौजूद हों और कोई रिपीट ना हो वो बना सकते हैं। तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 18 चौक 72। आप देख सकते हैं कि 72 तरीके हैं जिनसे आप बना सकते हैं। लेकिन अभी एक और कैच यहाँ पे है जिसको आपने देखा नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने 72 कह दिया, लेकिन ऑप्शन में तो 72 है नहीं। दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पे ये है, जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो 5 हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमें पांचों का यूज तो करना ही है। तो इसलिए एक तो हमारा 72 बनेगा ही, 72 नंबर्स बनेंगे ही। दूसरा कौन सा बनेगा जहां पर ये 7 वाला जो पॉइंट है, ठीक है, और सॉरी, ये जो है इसमें एक डिजिट और बढ़ जाए, ठीक है। तो वो इधर ही बढ़ेगा और यहाँ पर आप जब लगाएंगे तो कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी के लिए 5-5 नंबर होंगे। पर पहले वाले के लिए क्या होगा? 5 होगा, दूसरे वाले के लिए 4, तीसरे वाले के लिए 3, फिर 2, फिर 1। ओके, तो 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 120 कम कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर 120 आ गया। अब 120 और 72 को जोड़ दिया, हमें कितना मिला? 192। ओके, तो 192 जो है यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन लिया गया है CAPF 2007 से। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स विच बिगिन विद D and end with R can be formed from the letters of the words duster। ठीक है, तो कहा यह जा रहा है कि डस्टर जो है इसमें जितने भी लेटर्स दिए गए हैं, जैसे कि क्या दिया गया है? डी दिया गया है, यू है, एस है, टी है, ई है और आर है। तो इनका हम यूज करके, लेटर्स का यूज करके कितने अलग अलग शब्द को बना सकते हैं जो स्टार्ट हो डी से, यानी कि डी की पोजीशन हमारी फिक्स्ड हो गई और एंड हो आर पे तो आर भी हमारा फिक्स हो गया। अब हमारे पास कितने हैं? अ, 4 हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे हम कितने को रख सकते हैं? चारों में से किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन जब फर्स्ट प्लेस पे हमने किसी को रख दिया, वो सेकंड प्लेस पे तो आएगा नहीं। तो अब हमारे पास ऑप्शन कितने बचते हैं? 3। तो हम 3 लोगों को यहाँ पे रख सकते हैं, 3 लेटर्स को रख सकते हैं। ऐसे ही जब पहला और दूसरी जगह बुक हो गई, यानी कि 2 लेटर्स जो हैं वो बुक हो गए, तो आपके पास क्या बचे? सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर्स। तो टी के प्लेस पे आप क्या रख सकते हैं? थर्ड प्लेस पे आपको क्या रखना होगा? 2 में से किसी एक को रखना होगा और लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा उसमें जो बचा होगा उसी को आप रख सकते हैं। तो जब हम इन चारों को आपस में गुणा करते हैं, मालूम पड़ जाएगा टोटल कितने तरीके के हम वर्ड्स बना सकते हैं। तो 4 तीन 12 दूना 24 एक नम 24, ठीक है। 24 वर्ड्स हैं जो बन सकते हैं जिसमें हमारा डी और आर फिक्स्ड होगा और यू एस टी ई आर इधर उधर जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यही करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ कुछ भी आपको कॉम्प्लिकेटेड देखने को नहीं मिला। आपको सिर्फ डी को फिक्स कर देना था, आर को फिक्स कर देना था, जितने लेटर्स बचे उनके जगह पे निकाल लेना था कि कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स बन सकते हैं इन लेटर्स का यूज करके। ओके,
स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है थ्री डाइज ईच हैविंग सिक्स फेसेस विद ईच फेस हैविंग वन नंबर फ्रॉम वन टू सिक्स आर रोल्ड. What is the number of possible outcomes such that at least one dice shows the number two? तीन पासे, प्रत्येक में छह फलक होते हैं जिनमें से प्रत्येक फलक पर एक से छह तक संख्या होती है, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है. उछाले जाते हैं संभावित परिणामों की संख्या क्या है जिसमें कम से कम एक पासा संख्या दो दिखाता हो. ओके. अब देखिए हमारे पास तीन पासे हैं. ये कितने हो गए? तीन पासे हो गए. हर एक पासे में आपको छह नंबर देखने को मिलते हैं. तो इस तरीके से अगर हम इन तीनों को उछालें रैंडमली, कोई भी नंबर आए, तो टोटल जो कंडीशंस हैं, आउटकम्स हैं, वो 216 बनती हैं. 216 से ज़्यादा नंबर्स हम नहीं देख सकते हैं कि इनको उछालें तो 216 से भी फालतू कुछ आए आउटकम. 216 तरीके के आउटकम्स आने वाले हैं. लेकिन हमारे सामने जो कंडीशन है उसमें ये है कि किसी एक पासे में, या दोनों में हो सकता है या तीनों में हो सकता है, कम से कम दो होना चाहिए. या हो सकता है इस प्लेस पे दो मिल जाए, या इस प्लेस पे मिल जाए, या इस प्लेस में मिल जाए, या दो प्लेसेस पे मिल जाए, या हो सकता है तीनों प्लेसेस में मिल जाए. तो ये आउटकम होना चाहिए हमारे पास. देखिए जब हमारे पास नंबर फिक्स थे छः, ठीक है, तो हमारे पास 216 थे. अब अगर हम दो का निकालना चाहते हैं तो दो को हम छोड़े दे रहे हैं. दो को अगर छोड़ दें तो हमारे पास एक डाइस में सिर्फ पांच नंबर बचते हैं, ठीक है. तो अगर हमारे पास एक डाइस में पांच नंबर हो तो हमारे पास आउटकम की संख्या कितनी होगी? 125. अगर 125 आउटकम हमारे पास बन सकते हैं जब हम दो को हटा सकते हैं, तो दो के साथ 91 जो बच रहे हैं यहाँ पर, छह में से पांच गया बचा एक यहाँ पे, और 21 में से 12 गया बचा नौ. यानी 91 जो ये है, ये आउटकम क्या कह रहा है कि दो जो है वो उसके साथ पासे में दो के साथ जितने भी आउटकम बनेंगे वो 91 आउटकम्स होंगे, तभी तो 216 पर हम पहुंचेंगे. ओके. तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा. ओके. आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया गया है, लिखा हुआ है सिक्स इक्वी डिस्टेंट वर्टिकल लाइंस, ठीक है, आर ड्रॉन ऑन अ बोर्ड, यानी कि वर्टिकल लाइंस, ठीक है. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, और ये रही आपके सामने सिक्स. ओके. इसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है? सिक्स इक्विडिस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस आर आल्सो ड्रॉन, ठीक है. देखिए इक्विडिस्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा कुछ कम है, तो ये आ, हाथ से करने पे थोड़ा सा डिस्टेंस बन गई है, तो इसमें कोई वो नहीं है, समझने के लिए आप ले लीजिए. छह हमें हॉरिजॉन्टल भी बनानी है. अब यहाँ पे हमें छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है जगह कम है हमारे पास. ओके. तो हमने छह लाइन यहाँ पे बना दी. आप इन सभी को स्क्वायर देखिएगा, साइज इक्वल हैं सभी, ये समझिएगा. ओके. तो क्या कहा जा रहा है कि छह आपने बना दी हॉरिजॉन्टल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू consecutive हॉरिजॉन्टल लाइंस इज इक्वल टू दैट बिटवीन एनी consecutive वर्टिकल लाइंस, यानी कि जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वही इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है. तो कहने का मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर है. ओके. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर दस फॉर्म्ड? अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है जो ये स्क्वायर बनाए, ठीक है. आपने देखा एक स्क्वायर यहाँ बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना, पांचवा ये बना, एक ये बना, दो ये बना, तीन ये बना, चार ये बना, पांच ये बना. आपने उठा करके पांच का पांच से गुणा किया, 25 स्क्वायर निकल रहा है टोटल. वन टू थ्री करके ऐसा करके 25 स्क्वायर. लेकिन ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? आपने एक को लिया तो आपने यहाँ पे स्क्वायर बना लिया, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, दूसरे को लेते हैं ना, तो आप उससे ये स्क्वायर यहाँ भी तो बना सकते हैं ना. परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, और ये स्क्वायर जो है बाद में यहाँ भी बन सकता है, ठीक है. ये रहा एक स्क्वायर, ऐसे भी बनेगा. ओके. तो इस तरीके से बहुत सारे स्क्वायर हैं इसके अंदर. तो कैसे हम इसको निकालेंगे? तो देखिए इसको निकालने के लिए हमें करना ये होगा कि एक स्क्वायर का सिर्फ एक स्क्वायर बन सकता है, यानी कि एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जो क्रॉस कर रही है, तो वन बाई वन का हम एक बना सकते हैं. टू बाई टू के हम स्क्वायर्स में ले लेंगे, दो का स्क्वायर. फिर तीन बाई तीन का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है.
फिर 4 बाई 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 बाई 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, समझने की कोशिश करिएगा, 5 बाई 5 क्या है, या और अच्छे से मैं समझा देता हूँ आपको, और अच्छे से समझा देता हूँ। ओके, देखिए, 5 बाई 5 का सिर्फ एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये पांचों खाने जिसमें आए, वैसा सिर्फ आपको एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो आपने 1 का स्क्वायर कर दिया। इसके बाद जो आपने 2 का नाम लिया था, तो 2 का आपने यहाँ पे रख के एक बनाया, एक यहाँ पे रख के बनाया। ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन 2 का बना दिया। फिर थर्ड आपने यहाँ से यहाँ बना दिया। फोर्थ आपने यहाँ से यहाँ बना दिया। ठीक है, सेम चीज आपने रिपीट करी, 2 खाने यहाँ के लिए, फिर एक यहाँ से यहाँ तक लिया, फिर तीसरा यहाँ से यहाँ तक लिया, और चौथा आपने यहाँ से यहाँ तक लिया। तो इस तरीके से आपने 2 बाई 2 के कितने बनाए, आपने 4 बनाए। ठीक है, 2 बाई 2 के कितने बनाए, 4 बनाए, तो इसका 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, 4 का स्क्वायर। अब आपने क्या कहा कि आप 3 का बनाने वाले हैं, तो 3 का भी आपने स्क्वायर किया, जिसमें आप 3 बार बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल और 3 बार वर्टिकल। फिर आपने कहा कि हम बनाएंगे 4 बाई 4 का, तो उसकी कंडीशन सिर्फ दो ही है, कि वो दो ऊपर बन सकते हैं, दो नीचे बनेंगे। इस तरीके से 2 का स्क्वायर आपने कर दिया। ठीक है, समझ में आई बात। और फिर आपने एक का कहा, तो एक का आप बना सकते हैं, पांचों खाने में बना सकते हैं, यहाँ भी 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 बना सकते हैं। तो आपने पांचों का स्क्वायर कर दिया, तो पांचों का एक एक वाला जो स्क्वायर है वो कितना बन रहा है, 25 बन रहा है। ठीक है, दो वाला बन रहा है 4, 3 वाला बन रहा है 9, और 4 वाला जो है वो 16 बन रहा है। एक का तो एक ही रहेगा। ठीक है, ये आपका 5 के लिए है, ये आपका 2 के लिए है, ये आपका 3 के लिए है, ये आपका 4 के लिए है, और ये वाला आपका 1 के लिए है। ओके, तो आपने क्या किया, इन सभी को जोड़ा, 9 और 1 10 होता है, और 16 और 5 20 होता है, 20 और 10 30 होता है, 30 और 25 55 होता है। तो टोटल कितने आप बना सकते हैं स्क्वायर, 55 स्क्वायर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यही करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, ये सी सेट 2009 का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है पर्सन हैज 4 कॉइन्स। ठीक है, 4 कॉइन्स हैं, 1 2 3 4, ईच ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, यानी कि कोई 1 रुपया है, कोई 2 रुपए का सिक्का है, कोई 3 रुपए का सिक्का है, कोई 4 रुपए का सिक्का है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट सम ऑफ मनी द पर्सन कैन फॉर्म। ठीक है, तो कितने तरीके से ये बंदा जो है, आप को बताना है कि सम बना सकता है, कितने तरीके हो सकते हैं उसको सम बनाने के। अब मान लीजिए सिक्के एक का यूज हुआ। ठीक है, तो एक को 2 के साथ मिलाया, ठीक है, 3 बन गया। फिर एक को हमने किसके साथ मिलाया, 3 के साथ मिलाया, 4 बन गया। एक को हमने 4 के साथ मिलाया, 5 बन गया। फिर हमने क्या काम किया, एक को हमने 2 और 3 के साथ मिला दिया, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये आपका बन गया 6 रुपया। ठीक है, फिर एक को हमने लिया 2 और 3 की जगह 2 और 4 से हमने मिला दिया, तो कितना बन गया, ये फिर से आपका बन गया 7 रुपया। ठीक है, फिर हमने क्या काम किया कि एक को लिया और 3 के साथ मिलाया और 4 के साथ मिला दिया, तो हमारा कितना बन गया, 8 रुपया। तो इस तरीके से तो आप देखेंगे, एक का सिक्का आप यूज करके 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से काफी सारे आप कॉइन्स को बना सकते हैं। लेकिन जो आपको कहा जा रहा है ना, वो क्या है, वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरीके से है, कि आपने यहाँ पर 2 का यूज कर लिया, तो अब दोबारा से आप इसको 2 को यहाँ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सम आपने बना लिया है, ऑलरेडी 6 बन गया है, तो 6 आप दोबारा नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम ये करते हैं, हमने सिक्के एक का यूज किया। ठीक है, एक की जगह पर हम कितने सिक्के यूज कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पे 1 2 3 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। सेकेंड प्लेस पे 1 2 3, क्योंकि एक तो आपका ऑलरेडी यूज हो चुका। फोर्थ थर्ड प्लेस पे 1 और 2 टाइप्स, और थर्ड प्लेस पे 1 टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब देखेंगे, यहाँ पर कितने हैं, 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपने एक लिया। ठीक है, एक के साथ आपने क्या मिलाया, किसी दूसरे सिक्के को मिलाया, फिर उसके साथ किसी दूसरे को बनाया, फिर इसको ऐसे मिला लिया, इसको ऐसे करके मिला लिया, इसके साथ मिला लिया। बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे बन रही हैं। ठीक है, तो ऐसे करके देखा जाए ना,
तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना होता है? 4 3 12 दूना 24। 24 कंडीशंस हैं जिनसे हम सिक्कों को आपस में मिला सकते हैं। ओके, तो 24 सॉरी 24 कंडीशंस जो हैं इनसे हम सिक्कों को मिला सकते हैं आपस में। लेकिन अब इन 24 कंडीशंस से हम देखेंगे कि यहाँ पे तो ऑप्शन में आपके पास 24 है ही नहीं। तो हमें करना क्या होगा? देखिए, हो ये रहा है कि आप जब इन इस जगह पे 1 रख रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक सिक्के को रखा, एक को हटा दिया, एक को रखा, एक को हटा दिया, ऐसे करके आपने बना दिया, ठीक है। लेकिन फिर आपने जब अगली दफा 2 को रखा तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका था ना। इस तरीके से तो वो कई बार रिपीट भी हुआ है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने बनाया एक सम जिसमें आपने 4 का यूज किया, ठीक है। फिर दूसरे प्लेस पे आपने किसका यूज किया? 2 का यूज किया। फिर तीसरे प्लेस पे आपने किसका यूज किया? 3 का यूज किया। और चौथे प्लेस पे आपने 1 का यूज किया। लेकिन ये कंडीशन कब फॉलो हो गई थी? जब आपने फर्स्ट प्लेस पर 1 का यूज किया था, सेकंड प्लेस पे आपने 2 का यूज किया था, थर्ड प्लेस पे आपने 3 का यूज किया था और फोर्थ प्लेस पे आपने 4 का यूज किया था। तो ये सम तो आपका पहले ऑलरेडी ही जनरेट हो चुका था। तो आपने यहाँ पे फोर्थ को जो रखा है, 4 को रखा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। ओके, तो ये सम आपका रिपीट हुआ है। तो ये अब हमें पता लगाना है कि ये कितनी दफा रिपीट हुआ है। ओके, एक सिक्का कितनी दफा रिपीट हुआ होगा। तो हर एक सिक्के के लिए हमने क्या किए थे? 3 प्लेसेस थे, यानी एक तो उसका अपना प्लेस और वो दूसरे दूसरे प्लेसेस पे जा सकता था हर एक सिक्का। ठीक है, तो ऐसे करके 3 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो आता है 9। ठीक है, तो 9 ऐसे प्लेसेस थे जहां पर सिक्के ने फिर से ट्रेवल किया है, यानी कि ये 4 प्लेसेस हो गए। यहाँ पर आपने एक बार रख दिया, दूसरी बार क्या हुआ? ये 3 प्लेसेस जो थे, ठीक है, 3 गुणे 3, यानी कि यहाँ पर जो है 4 दोबारा आ गया इस वाले 24 में, फिर यहाँ भी 24 में आ गया, फिर यहाँ भी आ गया। पहले इसकी यहाँ पे आया तो तब यहाँ पे 2 था, 3 था, कुछ भी था, लेकिन फिर उसी सम में आया ये जब आपने यहाँ पर कुछ और गिनती रखी। तो टोटल आपको माइनस करना होगा इसमें से 9, बचेंगे आपके पास कितने? 15। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसको अगर हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा। और क्या समझ में आएगा? ठीक है, कहा ये जा रहा है ना कि सिक्के आपके पास हैं 4, ठीक है, चारों अलग अलग सिक्के हैं, यानी कि कोई भी सिक्का ये नहीं कि अगर एक का है तो ये 2 का नहीं होगा, एक का ही होगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब हम 1 से 2 को जोड़ रहे हैं, 2 से 3 को जोड़ रहे हैं, 3 से 4 को जोड़ रहे हैं, तो 7 3 10 होते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया? प्लेस 1 पे 4 को रख लिया, ठीक है, यहाँ पे 4 को रख लिया, यहाँ पे 1 को रख दिया, यहाँ पे 3 को रख दिया, यहाँ पे 2 को रख दिया। अब देखिए सब चीजें चेंज हो गई, लेकिन अगर सम हम कर रहे हैं इनको तो कितना आएगा? 3 2 5 और 5 10। तो दोनों सम क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। हम दोनों सम को रिपीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें बताना है कि डिफरेंट सम कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो हम प्लेस 1 पे हम बार बार रख रहे हैं 4 को, तो इससे भाई सम तो रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये गिनती आप देखेंगे कितनी दफा रिपीट होगी? ये 3 दफा रिपीट होगी। ओके, कैसे? आपने हर बार प्लेस को चेंज किया 3 या 4 दफा, जितनी बार चेंज किया आपने इसको वापस से 10 पाया। फिर आप ऐसे ही करते करते मैनुअली जब करेंगे तो आप घटाते घटाते कितने पाएंगे? 9 पाएंगे। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, 3 प्लेसेस जो थे हमारे उनमें ये चीजें रिपीट हो रही थी, ठीक है, तो 3 प्लेसेस पे वो 3 टाइम रिपीट होगा। ओके, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो 3 गुणे 3 बराबर कितना होता है? 9 होता है। तो 9 बार ये चीजें रिपीट हुई हैं। ओके, तो हमने 9 को घटा दिया, 9 को घटा दिया 24 में से, हमें कितना मिल गया? 15 मिल गया। थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा नहीं है, पर मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन करके बता दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो क्या है असल में। आप नंबर्स तो बना सकते हैं कई सारे, ठीक है, कि हाँ आपने 4 की जगह पे कुछ और रख दिया, 5 रख दिया, कुछ भी करके आपने बहुत सारे नंबर्स बना लिए। लेकिन एक ही सम हमें बार बार अगर दो दो तरीके से हमने सिक्कों को रखा और एक ही सम मिल रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम उसी सिक्के को तो काउंट कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना था, और इससे बचने के लिए हमने क्या किया कि हमने जो भी प्लेसेस थे जहां पे ये चीजें रिपीट हो सकती थी, वो प्लेसेस कितने थे? 3 थे। ये सिक्के 4 थे, अगर 5 सिक्के होते तो प्लेसेस 4 हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से 16 हमें घटाना पड़ता, और अगर 6 होते तो हमें 25 घटाना पड़ता, क्योंकि 5 प्लेसेस पे वो चीजें रिपीट हो सकती थी।
ठीक है। तो हमें इस तरीके से उसको घटाना पड़ता। अब आपने देखा कि यहाँ पे जैसे ही हमने इसको माइनस किया हमें कितना मिल गया, 15 मिल गया। ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा। इन केस अगर ना समझ में आया होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिया गया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 300 एंड 500 इन विच फोर कम्स ओनली वन टाइम। 300 और 500 के बीच कितनी संख्या है जिनमें चार केवल एक बार आता है। देखिए, लेंथ ज्यादा है नहीं इसमें, तो हम एक काम करते हैं, बहुत ही आसान सा काम। 3 डिजिट नंबर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमें नहीं होता है कि कौन सा ये नंबर है। 100th प्लेस पे आपका क्या हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। ठीक है, 10th प्लेस पे आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और ऐसे ही आपका जो यूनिट प्लेस है यहाँ भी आपका सेम चीज चलेगा। ओके, 8, 9। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि आपने 100 प्लेस पे 4 को ले रखा है, तो ये सारे 4 तो आप लेंगे नहीं। ओके, तो यहाँ पे जब आपने 4 को लिया, यहाँ पे आपने नहीं लिया। गुड, ये बात ध्यान रखिएगा। हम 3 से शुरू करते हैं। हमने 3 की जगह पर 3 को लिया, ठीक है, यानी कि एक नंबर लिया। और 10th प्लेस पे हमने 10 नंबर में से 9 नंबर लिए, 4 को छोड़ दिया अभी के लिए, 10 अभी के लिए, ठीक है, कंडीशन 1 के लिए। तो हमने 9 नंबर ले लिए। फिर यूनिट प्लेस पे हमारा फिक्स है, क्या फिक्स है कि हम सिर्फ 4 को लेंगे। ओके, इसी को लेंगे। तो हमने एक नंबर लिया यहाँ से। तो इस तरीके से हमने 9 नंबर बनाए। ओके, जब हमने 3 को ले रखा है। फिर हमने क्या काम किया कि हमने यूनिट प्लेस पे 100 प्लेस पे 3 को रखा, ठीक है, यानी कि एक नंबर। और ये जो 10th प्लेस था वहां पे हमने सिर्फ 4 को रखा। और फिर जो हमारा यूनिट प्लेस था वहां पे क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो 9 नंबर्स आ सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। तो हमने इन 9 नंबर्स को भी ले लिया। तो टोटल कितना हो गया, ये भी 9 हो गया। ठीक है, दोनों को जोड़ा हमने, कितना हो गया, 18 हो गया। अब देखिए, 100 प्लेस पे जैसे ही हमने 4 को फिक्स किया, हम इसमें सिर्फ 9 नंबर्स को ले सकते हैं ना। 100 प्लेस पे हमने एक नंबर को लिया जो है 4। और यूनिट प्लेस पे हम 4 को छोड़ करके बाकी कुछ भी ले सकते हैं। और 10th प्लेस पे भी सेम अप्लाई होगा। तो इस तरीके से 81 नंबर्स हम ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने 81 और 18 को जोड़ दिया, तो कितना हुआ, 8 एक 9 और 8 एक और 9, 99। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बस। तो देखिए, यहाँ पे हमें कंडीशंस के थ्रू जाना पड़ा आंसर लाने के लिए। हो सकता है एग्जाम में आप इतना ध्यान ना दें, तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं जो देखने में आसान लग रहे हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्रिकी चीजों को छुपा रखा गया हो। क्योंकि फ्री माइंड से आप इसको करते हैं तो ये बेहतर होता है, इसका जवाब तुरंत पा सकते हैं। वैसे आप सोचिए कि मिनिमम नंबर आपको 99 दिया गया है, मैक्सिमम 120 दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतने ही नंबर्स देखने को मिलेंगे। डिस्टेंस दोनों नंबर्स के बीच में काफी कम थी, तो इस तरीके से अगर आप काउंट भी करना चाहें वो भी आप कर सकते थे। इसमें कोई जरूरी नहीं था कि आप इसको लिखें। ठीक है, बट कोशिश करिए कि ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप समझ गए हों या आपने कभी इनको सॉल्व किया हो तो ही एग्जाम हॉल में इसको टच कीजिए, अदरवाइज ठीक है, स्किप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो भी आपने पहले टच कर रखे हैं क्वेश्चंस को, उनको आप देखिए, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस को करिए। ऐसे क्वेश्चंस में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, इन केस यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ओके, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा है, in how many different ways can four children stand in a line so that the children A and B always stand together? देखिए, चार बच्चे हैं, मान लेते हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये चारों कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं कि ए बी हमेशा साथ में रहें। तो ए बी अगर हमेशा साथ में हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चे हैं यहाँ पर वो बचे तीन। ठीक है,
हमें ये चीज नहीं देखना है कि ए और बी जो हैं उनको मिलाकर के 4 लोग हैं, बल्कि हमें ये देखना है कि ए और बी हमेशा मिलाकर के कितने लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं। ठीक है। तो अब इस प्लेस पे आप देखेंगे कि 3 प्लेसेस बचते हैं हमारे पास। ठीक है। पहले तो हमने 4 देखे, लेकिन 4 लोग नहीं है। ए और बी यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज ए बी यहाँ पे आ सकता है, या फिर ए बी यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है। अब हर एक कंडीशन के साथ आप देखेंगे क्या है। अगर ए बी यहाँ पे साथ में खड़े हैं तो सी और डी यहाँ आ सकते हैं, या फिर डी और सी यहाँ आ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। फिर आप देखेंगे कि अगर ए और बी बीच में है तो सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, या फिर डी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। ओके। फिर एक कंडीशन और बनती है कि मान लीजिए बी इधर है, ए इधर है, तो डी इधर हो गया, सी इधर हो गया। ओके। या फिर सी इधर हो गया, डी इधर हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी सिचुएशंस बनती हैं। इनको हम मैथमेटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज देखेंगे। तो इस प्लेस पे खड़े होने के कितने तरीके हैं? इस प्लेस पे खड़े होने के 2 तरीके हैं। ओके। इस प्लेस पे खड़े होने के ये रहा आपका, 1 मिनट, ये 3 प्लेसेस हैं। ओके। इन तीनों प्लेसेस पे आप देखेंगे कि कितने तरीके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ए बी, ठीक है, सी डी में से कोई खड़ा हो सकता है। फिर एक अगर यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा? सी और डी में से चूज करना होगा, यहाँ पर सिर्फ डी को चूज करना होगा। बताने के लिए बता रहा हूँ कि अगर ए बी ने ये प्लेस ले लिया तो एक यहाँ पे आएगा, और दूसरा यहाँ पर, तीसरा आखिरी जो बचेगा वो यहाँ पे जाएगा। यानी कि यहाँ पर 3 तरीके हैं, यहाँ पर 2 तरीके हैं, यहाँ पर 1 तरीके हैं। ओके। तो कितने तरीके हो गए टोटल? 6 तरीके से हम इन 3 प्लेसेस को फिल कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी कंडीशन के हिसाब से ए और बी हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन ए लेफ्ट रहेगा राइट रहेगा ये कंडीशन तो है नहीं, कोई किधर भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ए और बी की जगह जो है, ए और बी ये 2 अलग लोग हैं। यहाँ पर एक और एक 2 लोग खड़े हो सकते हैं, यहाँ पर भी एक और एक 2 लोग खड़े हो सकते हैं। यानी कि ए अगर इधर आ गया तो बी इधर चला जाएगा, बी अगर इधर आ गया तो ये इधर चला जाएगा। यानी कि टोटल क्या है? टोटल हमारे पास 2 तरीके हैं जिसमें ए और बी खड़े हो सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए बी जो है वही 12 है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि ए और बी का प्लेस फिक्स्ड है कि ये साथ में रहेंगे, लेकिन किस साइड में रहेंगे, कौन किसके साइड में रहेगा, ये नहीं है। अरेंजमेंट में हमने बनाया ए बी सी डी, ठीक है, ये भी सही है, या बी ए सी डी, ये भी सही है। ठीक है। तो ये चारों अलग अलग डिफरेंट वेज हो गए ना खड़े होने करके। तो ए बी साथ में है, बी ए दोनों एक दूसरे के साथ में है। ये चीज हमें सिर्फ बतानी थी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ टूर्नामेंट 14 टीम्स प्ले लीग मैचेस, इफ ईच टीम प्लेज अगेंस्ट एवरी अदर टीम वंस ओनली, देन हाउ मैनी मैचेस आर प्लेड। एक टूर्नामेंट में 14 टीमें लीग मैच खेलती हैं। यदि प्रत्येक टीम केवल एक बार हर दूसरी टीम के खिलाफ खेलती है तो कितने मैच खेले जा सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर एक प्लेस हुआ, यहाँ पे 2 प्लेस हुआ। फर्स्ट प्लेस पे आप देखेंगे 14 टीमें हैं, तो 14 टीमें 13 टीमों से ही खेल सकती हैं। यानी कि पहली टीम तो आपकी बुक ही हो गई ना, वही तो दूसरी से खेलेगी, तो अब आपके पास सिर्फ बचे 13 टीमें। तो 14 और 13 का हमने कर दिया गुणा, हमारे पास आ गया 182। अब 182 आपको ऑप्शन में कहीं देखने को मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो रही है? देखिए हो ये रहा है कि आपने टीम 1 को टीम 1 के साथ तो मैच नहीं करवाया, लेकिन 1 का मैच सबसे पहले टीम 2 के साथ हुआ, फिर 3 के साथ हुआ, ऐसे करते करते टीम 14 के साथ हुआ, और फिर टीम ए ने मैच को नहीं खेला। ओके। फिर टीम 2 आ गई, उसने मैच किससे शुरू किया? उसने टीम 3 से मैच को शुरू किया, क्योंकि 1 ने पहले ही 2 के साथ खेल लिया था, और टीम 2 जो है ना वो 2 के साथ खेलेगी नहीं। तो अब आते हैं टीम 3, तो टीम 3 के साथ उसने शुरुआत करी। फिर टीम 3 की जब बारी आई तो वो ऑलरेडी मैच खेल चुकी थी, किसके साथ? 1 के साथ, 2 के साथ भी खेल चुकी है। टीम 3 शुरू करेगी टीम 4 के साथ, ऐसे ही टीम 4 आएगी, वो पहले ही इन सब के साथ खेल चुकी है, तो टीम 4 जो है वो सीधे 5 के साथ शुरू करेगी,
और ऐसा करते करते ये चीजें आगे बढ़ेंगी, यानी कि टोटल जो मैचेस होंगे एट द एंड वो होंगे इसके आधे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही बार खेला जा रहा है ना मैच को, यहाँ पे तो हमने सबको दो दो बार खिला रखा है। हर एक प्लेयर ने हर एक दूसरे के साथ खेल रखा है, फिर वही प्लेयर ने फिर से खेल रखा है, तो इसको सिर्फ आधा कर दीजिए, 91 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 91 आ रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कुछ सोचने वाली ही बात नहीं थी। आप इस तरीके से समझिए, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। ओके, यहाँ पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है। प्लेयर वन वन के साथ तो खेलेगा नहीं मैच, वन ने टू के साथ खेल लिया मैच। ओके, तो टू ने खेल चुका, फिर थ्री के साथ खेला। ओके, फिर फोर के साथ खेला और फिर फाइव के साथ खेला। अब जब बारी आई टू की तो टू ने देखा कि इसने तो पहले ही खेला था, यहाँ पे मैच नहीं हुआ। टू अपने साथ मैच करेगा नहीं, तो बचा थ्री, थ्री के साथ ये मैच करेगा। ठीक है, ऐसे ही फोर के साथ करेगा, फाइव के साथ करेगा। ओके, फिर बारी आएगी थ्री की, तो थ्री ने क्या देखा, थ्री ने टू के साथ पहले वन के साथ मैच पहले ही खेल लिया है, ये भी नहीं खेलेगा। टू के साथ फिर नहीं खेलेगा, थ्री अपने साथ तो खेलेगा नहीं, बचा सिर्फ फोर, तो फोर के साथ खेलेगा, फाइव के साथ खेलेगा। अब बारी आई फोर की, तो फोर ने क्या कहा कि वन ने तो पहले ही मैच खेला, टू ने भी खेला, थ्री ने भी खेला, फोर अपने साथ खेलेगा नहीं, बचा फाइव। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो पैटर्न बन रहा है ना, कि पहला वाला जो है इतने के साथ खेल रहा है, इतनों के साथ खेल रहा है, फिर दूसरा इतने के साथ, फिर एक एक बारी में एक एक चीजें घटती जा रही है ना। तो जो आपका 13 नंबर वाला होगा वो 14 के साथ तो मैच कर लेगा, ठीक है, लेकिन 14 वाला जो होगा वो किसी के साथ दोबारा मैच नहीं करेगा। ये बात आप याद रखिएगा, यानी कि जब हम 14 को गिन रहे होंगे उस टाइम पे ये चीजें आगे नहीं बढ़ रही होंगी, क्योंकि 14 के साथ ऑलरेडी सभी मैच खेल चुके हैं। तो इस तरीके से ये आधा हो जाएगा। ओके, तो 91 आपका आंसर होगा। करेक्ट।